हाँ, हमारा नया टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में कुछ बेसिक बातें मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको एक तो भाग करना आना चाहिए, विशेषकर 7 का भाग। तो इसके सिवाय आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। आगे कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूलें खुलती हैं जुलाई में, तो जुलाई भी 31 दिन की और अगस्त भी 31 दिन का होता है। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर 30 का और दिसंबर 31 दिन का। यानी पहला जनवरी भी 31 दिन का होता है, अंतिम दिसंबर भी 31 दिन का होता है और जुलाई और अगस्त ये 2 महीने 31 दिन के होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें पता होगी। कुछ बेसिक बातें अपन समझ लेते हैं। पोप ग्रेगोरी ने 1-1-1 को ईसा मसीह के जन्म से संबंधित करते हुए, हालांकि ये तारीख नहीं थी लेकिन फिर भी कैलेंडर इसी रूप में प्रचलित हुआ, तो 1-1-1 को सोमवार यानी मंडे को मानते हुए इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। जो ये सवाल पूछे जाएंगे वो इसी कैलेंडर के आधार पर पूछे जाएंगे। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि यदि 1 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को यदि सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा? तो आप 1 के साथ में 7 जोड़ लें। कितने आए? 8 को सोमवार। 8 से वापस 7 जोड़े, 15 को सोमवार। 15 से 7 जोड़े, 22 को सोमवार। 22 से 7 जोड़े, 29 को सोमवार। इसी प्रकार ये दिन निर्धारित होते हैं। आपको कभी कोई कह सकेगा कि एक बार 8 बार आते, एक बार 7 बार आते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हमेशा 7 जोड़ के वही वार प्राप्त होगा। 8 को, फिर 15 को, 15 7 22, 22 7 29 और 29 और 7 हो गए 36। अब ये महीना कितने दिन का था वो दिन आप निकाल लें तो आपको अगला वार ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन सी तारीख को आएगा। अगली बात, एक वर्ष में यदि प्रथम डेट को यानी 1-1 मान लो 2021 को जो वार था 31/12/21 को वही वार होगा। मान लो इस दिन सोमवार था तो इस दिन भी सोमवार होगा। लेकिन यदि ये वर्ष लीप ईयर है, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, यदि ये वर्ष लीप ईयर है तो लीप ईयर में देखिए लीप ईयर होता क्या है। तो वैसे एक वर्ष में दिन 365 होते हैं, लेकिन चौथे वर्ष एक वर्ष में दिन 366 कर देते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन। तो इसमें अंतर एक दिन बढ़ता किसमें है? फरवरी में। फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन। जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं उस वर्ष को, जी हाँ, लीप ईयर कहते हैं। तो उस वर्ष में 366 दिन होते हैं और वैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप ईयर। तो लीप ईयर किसको कहते हैं कि जिस वर्ष में 4 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो वो वर्ष लीप ईयर कहलाता है। लेकिन जो शताब्दी है, जैसे सन 1900, सन 2000 या सन 2100, इनमें यदि 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये लीप ईयर होगा, अन्यथा ये लीप ईयर नहीं होगा। जबकि साधारण वर्ष में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप ईयर होगा। तो आप निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। अगली बात, कौन सा महीना कितने दिन का है ये आप निर्धारित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं इतनी बात कैलेंडर में आपको समझ में आ गई है। कुछ कॉन्सेप्ट और है, जैसे एक सवाल है कि यदि 5 अप्रैल को फ्राइडे था, यानी 5 अप्रैल को यदि शुक्रवार था तो किस महीने की 5 तारीख को वापस फ्राइडे होगा? ये सवाल पूछा कि 5 अप्रैल को यदि फ्राइडे है तो किस महीने की 5 तारीख को वापस फ्राइडे होगा।
इस प्रकार के सवालों का भी ट्रेंड चल रहा है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, यदि किसी भी प्रकार का वर्ष हो, कोई भी वर्ष हो, यानी वर्ष दो प्रकार के हैं, कौन से? साधारण वर्ष और लीप ईयर। लेकिन यदि कोई सा भी वर्ष हो, चाहे वो साधारण हो या लीप हो, अप्रैल में और जुलाई में समान दिन होगा। अप्रैल की जिस तारीख को जो दिन है या वार होगा, यानी 5 अप्रैल को यदि फ्राइडे है तो 5 जुलाई को भी फ्राइडे होगा। यानी अप्रैल और जुलाई का जोड़ा है 4-7 का। 47 में भारत आज़ाद हुआ था, तो हम इसको याद करेंगे 4-7 से। अप्रैल और जुलाई में समान दिन होता है। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर, सितंबर में देखिए छोटी ई की मात्रा, दिसंबर में भी छोटी ई की मात्रा। यदि ये मिले तो देख लेना कि ये भी समान है, यानी 9-12। एक गाना था, चलती है क्या 9 से 12 घड़ी का कोई, तो ये 9 से 12 यानी सितंबर और दिसंबर में भी समान दिन होगा। यानी यदि 7 सितंबर को फ्राइडे है तो 7 दिसंबर को भी फ्राइडे होगा, चाहे वर्ष साधारण वर्ष हो या लीप ईयर हो। तो आपको ये 4 याद रखने हैं। इसी प्रकार यदि साधारण वर्ष है तो अलग होगा, लीप ईयर है तो अलग होगा। जनवरी और अक्टूबर, पहला और 10वां, फरवरी, मार्च, नवंबर, यानी 2, 3, 11। वापस देखिए, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, ये साधारण वर्ष में समान दिन होते हैं। और लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल, फरवरी, अगस्त और मार्च, नवंबर, यानी 1, 4, 2, 8 और 3, 11। ये आप इसको रट ले, कम से कम साधारण वर्ष के, और ये कम से कम ये तो याद कर ही ले। फिर भी यदि आपको ये याद नहीं होते हैं, सिर्फ इतना याद है तो भी काफी है। उसके बाद में आप महीनों के दिनों को जोड़कर भी वार प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा के अंदर, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अगला कॉन्सेप्ट है के बाद या से बाद या के पहले या से पहले। ये नया ट्रेंड चला है, पहले नहीं था, नया आया है। यदि के बाद है तो एक दिन और जोड़ा जाएगा, बाकी सभी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपसे कहें 21 दिसंबर को मान लो फ्राइडे था, इसके 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद, ध्यान देना, के और फिर आया दिन बाद, यानी के बाद शब्द आया, तो के बाद आते ही आप 2 + 1 यानी 3 जोड़ोगे, बाकी सभी में उतने ही जोड़ोगे। यानी से बाद आया कि 21 दिसंबर से 2 दिन बाद, तो आप 2 ही जोड़ोगे। के पहले या से पहले आता है तो भी आप उतने ही जोड़ोगे। लेकिन यदि के बाद आता है तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ोगे। तो ध्यान देना, जैसे ही के बाद शब्द आता है कान खड़े हो जाने चाहिए। अब आप पूछोगे कि के बाद और से बाद वाला ज़्यादा समझ में नहीं आया, इसका इंग्लिश वर्जन महत्वपूर्ण है। आपकी पुस्तक में इसका इंग्लिश वर्जन नहीं था और ये कोई नई टाइप के सवाल आए हैं, पिछले कुछ साल से दिए हैं, तो उसके आधार पे इन्होंने इसको अलग वर्गीकृत किया है। हालांकि इसकी जो इंग्लिश के सवाल आएंगे मीडियम के, उसको देखकर मैं आपको ज़्यादा इसको अच्छी तरह से बता पाऊंगा। अभी आप हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि के बाद शब्द आया है तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है। आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात को विस्तार से समझेंगे। अब हमने अभी तक क्या सीखा? दिन और माह का संबंध, और के बाद या से बाद, के पहले या से पहले। तो के बाद में 1 दिन जोड़ना है, ये हमने सीखा।